अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। तूने जुल्म ढाए इस कदर, रात कुछ भी ना बाती बामदर, ये तेरे जुल्म की इंतहा थी, ये मेरे सब्र की इब्तिदा। देवबंद में मजहबी महफिल लगी तो जमीयत ने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। सिविल कोड से लेकर शरीयत की चर्चा हुई। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट। कभी इतिहास को खंगाला गया तो कभी जिन मुद्दों पर सियासत की धूल थी उसे हटाकर इमोशनल काट चला। अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में वैसे तो कई मुद्दे उठे, लेकिन चर्चा और शोर कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। मसलन कॉमन सिविल कोड, शरीयत, वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और कुतुब मीनार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है अभी। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस और तमीज के बाद बनाई गई है, चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई है। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के इस सम्मेलन में 25 राज्यों के करीब 1500 जमीयत के मेंबर मौजूद रहे। वाराणसी की ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही जमीयत के इस मंच से ऐलान कर दिया गया कि मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं। ज्ञानवापी विवाद में अमन, शांति और अखंडता को नुकसान है। देश के अन्य हिस्सों में मस्जिदों के खिलाफ अभियान से खतरा है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के वर्चस्व की बात कहकर सियासत हो रही है। जमीयत इसे 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है और इसके आगे ये कि सरकार अतीत के गड़े मुर्दे न उखाड़े, इतिहास के मतभेदों को जिंदा करना उचित नहीं। जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास कदीम इबादत गाहों के तनाज़ात को बार बार उठाकर मुल्क के अमन व अमान को खराब करने वाली ताकतों और उनके पसे पुष्ट सियासी मफाद रखने वाली जमाअतों के रवैये से सख्त नफरत व बेजारी का इजहार करता है। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह और दीगर मसाजिद इन दिनों इसी मुनाफिरती मुहिम की जद में हैं, जिसका हतमी नतीजा मुल्क के अमन व अमान और इसके वक़ार व सालिमियत को नुकसान पहुँचाना है। देश संविधान से चलता है, लेकिन जमीयत अपने कायदे कानून से चलना चाहती है। मुस्लिमों को मूल अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जमीयत ने अपने प्रस्ताव में कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करना संविधान का उल्लंघन है। प्रस्ताव के मुताबिक नमाज, शादी, तलाक जैसे मसले मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक हैं, जो कुरान और हदीस से लिए गए हैं। लिहाजा इस्लामी कायदे कानून में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। मैं अरबाब हुकूमत से कहना चाहता हूँ, वो अपनी चप्पी तोड़े, खामोश तमाशाई न बने। ऐसा न हो कि इस मुल्क का बागडोर इससे पहले भी बहुत से लोगों के पास बदल चुका है। आजादी के बाद बहुत से लोग आए इख्तियार पे। जमीयत की इसी सोच पर आरएसएस से लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। देश में 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं।
इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली जमीयत उलेमाए हिंद ने हर मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन इस बात पर गूंज सुनाई नहीं दी कि आखिर मुस्लिमों की मुफलिसी कैसे दूर होगी। इस बात पर कोई बयान नहीं आया कि आखिर आतंक के चक्रव्यूह में मासूम मुस्लिम बच्चे कैसे फंस रहे हैं। आखिर वो कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आईएसआईएस के झांसे में भारत के मुस्लिम बच्चे आ जाते हैं। शायद इन सवालों को भी गंभीरता से जमीयत को सोचना होगा, वरना सियासत की सांप सीढ़ी में न तो समाज का भला होगा न ही देश का। देवबंद से तंसीम हैदर और पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।